दुनिया भारत से बदजन हो रही है। ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुदसाख्ता किरदार गुमराहकुन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर हो चुका। आर्मी चीफ के वजीर आजम के हमरा कामयाब दौरों पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी दौरा अमरीका से मुतालिक भी बताया गया। आर्मी चीफ ने पाक बहरी और फजाइया की कयादत को सराहा। सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज गौर नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ऐसी किसी तजवीज पर गौर नहीं किया गया, ना इस बारे में कोई बात हुई। हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मजमूम मुहिम के पीछे कौन है। और लाहौर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। 8 घंटे मूसलाधार बारिश समनाबाद दरिया का मंजर पेश करने लगा। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामपुरा सेक्रेटरीट के करीब बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। दरख्त गिरने से ट्रांसफार्मर गिर गया। छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। बारिश के बाद शहरी इंतजामिया मुतहरिक, बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। और अदाकारा हुमैरा असर के अहले खाना मयत वसूल करने कराची पहुंच गए। अदाकारा के भाई और बहनोई की पुलिस अफसरान से मुलाकात। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा असर की तदफीन लाहौर में की जाएगी। सदर के इस्तीफे से मुतालिक खबरें गलत हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत के इस्तीफे से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं। पार्टी में नए चेहरों की शमूलियत का फैसला CEC करेगी। सेनेटर शरी रहमान का कहना है सदर जरदारी ने हमेशा गैर आईनी काम के खिलाफ मज़ाहमत की। वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। सदर आसिफ जरदारी को हटाने की बातें अफवाहें हैं। हुकूमत ने अभी इन अफवाहों की तरदीद की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। जन्यूर के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। उकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया, हाफजाबाद और गेगनवा में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जाम। जेकबाबाद, शहदाद कोट, चलमक्सी, औस्ता मोहम्मद में भी बारिश। दादू में तेज बारिश। सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बुशरा बीबी बानी के बच्चों को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन जमायमा ने आने से मना कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। कहा, हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। बानी के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनको यहां आने का हक है, लेकिन सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या उनकी शक्ल दिखाकर मार्च की क़यादत करने की इजाजत नहीं दे सकते। जमामा खान ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को आलमी मियार की कंपनी कैसे बनाया जाए, वज़ीर आज़म ने जामे मंसूबा तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की बहरी जहाजों की तादाद में इजाफे के लिए इकदामात की हिदायत। कहा, शिपिंग के शोबे में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ई-कॉमर्स के मजीद फ़रोग़ का लाहेअमल तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अलीबाबा ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर
इस वक्त 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अपनी मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स डोंग ने ई कॉमर्स के जरिए तिजारत में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी के खलीदी किरदार को सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कुआलालंपुर में रूसी वजीर खारजा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कैनेडियन वजीर खारजा और ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा से भी मुलाकातें की। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने श्रीलंकन वजीर खारजा से भी मुलाकात की। कराची किला के लियारी बगदादी में इमारत गिरने की तहकीकात, पुलिस का SPCA बिल्डिंग पर छापा। एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर इशफाक खोकर, डायरेक्टर इंस्पेक्टर फहीम मुर्तजा, डिप्टी डायरेक्टर आसिम खान, फहीम सिद्दीकी, इंस्पेक्टर जुल्फकार शाह को हिरासत में ले लिया गया। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जलील सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर जफर को भी हिरासत में लिया गया। जराए SPCA के मुताबिक साबिक डायरेक्टर आसिफ रिजवी को इजलास में बुलाकर हिरासत में लिया गया। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा ली। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं SPCA के नए DG ने अफसरान को 15 दिन में असासों की तफसील जमा कराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची के इलाके लियारी की मखदूश इमारतें खाली करने वाले मुतासिरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। रिक्शों और राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। गवर्नर सेन कामरान टिशोरी कहते हैं मुतासिरीन को राशन की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली दस्तयाब होने के बावजूद नहीं ले रही, जिसकी वजह से महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ रहा है। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर फिर सवालात उठा दिए। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है, जिसके बाइस माली मुश्किलात बढ़ रही हैं। कि इलेक्ट्रिक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए इकदाम करे। हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी की कीमतों को खुद साख्ता तौर पर बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं सदर और वज़ीर आज़म मुदाखलत करें तो चीनी चंद घंटों में 120 रुपए फी किलो हो जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में शामिल रहनुमाओं की बड़ी शुक्र मिले हैं। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करके खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। बाजोड़ के इलाके शंडाई मोड़ पर फायरिंग, ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। खालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल। 24 साल के जिब्रान को कराची के इलाके औरंगी में मोबाइल फोन की डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल किया गया। कंदकोट में मुन्नू बहलकानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में फरार। पुलिस ने डाकुओं के कई ठिकाने मुश्तमार करके आग लगा दी। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डाकू पुलिस वर्दी में इंडस हाईवे और मुल्का इलाकों में वारदात करते थे। आइली मामलात ने अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा छोटे बच्चे के लिए माहाना 25,000 रुपए खर्चा बहुत ज्यादा है। अदालत ने माहाना खर्च 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से चेयरमैन नेशनल कमीशन इंसानी हकूक राबिया जावेरी की मुलाकात। इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ और फरोग पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने NCHR की काविशों को सराहा। अदलिया और इंसानी हकूक के इदारों में भी इदारा जाती ताउन जारी रखने पर जोर दिया। चेयरपर्सन NCHR ने कमीशन की पॉलिसी और निगरानी के इक़दाम से आगाह किया।
इसराइल नाजायज रियासत है, पाकिस्तान ने पहले तस्लीम किया, न आइंदा करेगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की फलस्तीन के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार यूसुफ ने कहा, गजा में निहत्ते शहरियों खुसूसन बच्चों खवातीन पर बमबारी से हमारा दिल जख्मी है। डॉक्टर जहीर मोहम्मद हमदुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की मुसलसल और बेलौस हिमायत को फलस्तीनी निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। गजा में 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 74 फलस्तीनी शहीद। 8 अफराद को इमदादी मराकज पर हमले में शहीद किया गया। वस्ती गजा में इसराइली तैयारों की घर पर बमबारी में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली मुहासरे के बायस अस्पताल को ईंधन न मिलने से बच्चों और मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। डॉक्टर्स का कहना है 100 बच्चे और डायलिसिस के 350 मरीजों को तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई, 36 बच्चे भी शामिल, 170 लापता। नासा ने 2 जहाज रिकवरी ऑपरेशन के लिए भेज दिए। वाशिंगटन डीसी में सैलाब के खतरे के पेश नजर वार्निंग जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। मार्शल लॉ लगाने की कोशिश के जुर्म में जनूबी कोरिया के साबिक सदर अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज वारंट के हवाले से दायर दरख्वास्त पर 7 घंटे तवील समाअत हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी कोह-पहमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नागा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का मेजबान है। शेख आसमा ने पाकिस्तान के पहाड़ों की खूबसूरती को उजागर किया। शेख आसमा ने बताया, उनकी सर की गई चोटियों में K2 सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कतरी को पहमा शेख आसमा को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की सफीर मुकर्रर कर दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता है तो उसे ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन भी दिया गया। आईसीसी की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है। इजलास में कई अहम मामला जेर बहस आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कराची में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ी आज भी बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें करेंगे। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैच की सीरीज 30 जुलाई से खेली जाएगी। और पेरिस में सेंट जेरमेन ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। मेगा इवेंट का फाइनल PSG और इंग्लिश क्लब चेल्सी के दरमियान खेला जाएगा।